नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सांझ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। सीएम साय की मौजूदगी में बैठक हुई। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई है। पहले दिन बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बैठक हुई है। कल रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक होनी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। क्या कुछ खास है इस भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में? कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक की खबर है। अंकुश, क्या जानकारी, कौन कौन मौजूद है इसमें? अंकुश, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो तकनीकी खामी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक होनी है और आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठक, बस्तर संभाग की बैठक। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहले दिन ये बैठक है और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हुई है। अंकुश, एक बार फिर से मैं ज्वाइन करें। अंकुश, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी और इसी क्रम में आज बैठक हुई है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। देखिए, बैठक जो है अभी भी चल रही है और सुबह करीब 11 बजे से बैठक का सिलसिला शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और वो 2 दिनों तक की बैठकें लेते हुए नजर आएंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का सिलसिला चल रहा है। इस बैठक में बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कुछ ही देर पहले इस बैठक का हिस्सा बने हैं। बैठक में कुल मिलाकर अगर देखें तो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां, त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव की तैयारियां और मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कैसे ऊर्जावान बनाया जा सकता है, कैसे उत्साहित किया जा सकता है, उन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। चूंकि अभी हाल ही में संगठन पर्व चल रहा है बीजेपी का और संगठन पर्व में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को 60 लाख सदस्य बनाए जाने का जो टारगेट दिया गया था, वो टारगेट भी पूरा हो गया है। तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और कुल मिलाकर जब इतना शानदार टारगेट बीजेपी के पदाधिकारियों ने पूरा किया है तो आने वाले समय में जो है वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा और बढ़ जाती है कार्यकर्ताओं से, और उन्हीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि 2023 में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बीजेपी सरकार में आई है और सरकार में आने के बाद अब तमाम कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनको भी उसी शानदार तरीके से जीता जाए जितने शानदार तरीके से 2023 का विधानसभा चुनाव जीता था। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आने वाले समय में खुद चुनाव लड़ने की उम्मीदें पाले हुए हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक रखी जानी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आने वाले चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। संगठन के चुनाव के लिहाज से काफ़ी ये महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। देखिए, 3 संभागों की बैठक होने के बाद अभी बताया गया है कि कुछ ही देर बाद जब ये बैठक समाप्त होगी तो उसके बाद एक जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं या फिर कोर ग्रुप के जो लोग हैं वो भी एक बैठक करेंगे और बैठक में आने वाले समय के लिए रणनीति बनती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और कार्यकर्ताओं का एक बहुत अच्छा सदुपयोग करने की प्लानिंग जो है वो नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव का साय का संबोधन जो है उसको कराने का उद्देश्य यही है कि उन कार्यकर्ताओं में ये जोश भरा जा सके कि एक कार्यकर्ता किस तरीके से एक छोटे से पिछड़े जिले से आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। ये पार्टी में ही संभव है और पार्टी को एकजुट करने के साथ साथ आने वाले समय में जो बाकी के जो कार्यकर्ता हैं जो छोटे छोटे जगहों पर काम कर रहे हैं उनमें एक ऊर्जा, एक संचार का प्रवाह कराने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। दूसरा, अब आने वाले समय में संगठन के जो चुनाव है वो बूथ स्तर से लेकर संभाग से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक होने वाले हैं। उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार हो रही है कि किस तरीके की जो क्राइटेरिया हैं वो तय किए गए हैं, वो क्राइटेरिया बताए जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी उम्र का भी एक क्राइटेरिया तय किया गया है
35 साल के युवा जो हैं वो भी अब कहीं ना कहीं बूथ और मंडल स्तर के पदाधिकारी बन सकेंगे। ये बीजेपी की तरफ से एक छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर युवाओं को एक बड़ा मौका मिलने वाला है और उन्हीं युवाओं की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करेगी। इसीलिए इस तरीके की बैठकें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। 2 दिनों के लिए बैठक बुलाई गई है। पहले दिन की बैठक का सिलसिला जो है सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है। 3 पालियों में बैठक रखी गई है जो रात को 9 बजे तक चलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके की तस्वीर कल यानी दूसरे दिन भी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठकें रहेंगी और बैठकों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। शुभम, ठीक है, लेकिन पिछले बार की परफॉर्मेंस से इस बार कितना बेहतर परफॉर्मेंस करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की अंकुश जरा ये भी बताएगा, क्योंकि जब पिछली बार निकाय चुनाव हुआ तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के किए हुए कामों को बताने के लिए नहीं था। लेकिन अब बीजेपी के पास इन 1 साल में कामों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है बताने के लिए जनता को। देखिए बिल्कुल इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश में यहाँ पर पूरी पार्टी है। देखिए अभी निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मतलब अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कब ये चुनाव होंगे। हालांकि कार्यकाल जो है वो जनवरी में समाप्त हो रहा है और जनवरी में कार्यकाल समापन के पहले ही बीजेपी बड़ी तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब छोटे चुनाव होते हैं, निकाय स्तर के, पंचायत स्तर के चुनाव जब होते हैं, तो उन चुनावों में सरकार किसकी है प्रदेश में उसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने पिछले चुनाव में देखा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही मिलता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि सरकार भी उसी हिसाब से प्लानिंग करती है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव या फिर आने वाले पंचायत चुनाव में जो है उनको उसी पार्टी को फ़ायदा मिल सके। स्वाभाविक है, बीजेपी की सरकार है तो स्वाभाविक है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ मिल सके, वो भी प्लानिंग हो रही है। और निकाय चुनाव में जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे या फिर उम्मीद पाल कर बैठे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये रणनीति तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी, अभी जो क्राइटेरिया तय किए हैं उम्र के पार्टी ने, वो बताने के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक कि वो क्राइटेरिया बता दिए जाएंगे और अभी से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कौन कौन से स्तर के नेता इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, किनको संगठन चुनाव में मौका मिलेगा, कैसा उनको काम करना है, कितनी रणनीति बनाना भाजपा ने अभी से शुरू कर दिया ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार के निकाय चुनाव में किया जाए। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, तमाम सारी जानकारी